सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद क्या आप डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? ये तमाम तरह के स्टूडेंट्स और तमाम तरह के लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। आज हम इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करेंगे। दूसरा, कितने साल का होता है ये सीएमएस ईडी कोर्स जो है, कितने साल का होता है, कौन इसे कर सकता है, खर्च कितना आता है और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? ये तमाम बातें आपने मुझसे पूछा था। आज मैं इस वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा कि सीएमएस ईडी का जो कोर्स है, ये करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर वेद। और देखिए, सीएमएस और ईडी का कोर्स करने के बाद से आप जो है सीएमओ के निगरानी में, आप जिस भी जनपद में हैं, तो आप उनकी निगरानी में आप स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं। ठीक है। और जो एसेंशियल ड्रग्स है सीएमएस ईडी के लिए जो बताई गई हैं, उन्हीं दवाओं के अंतर्गत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना सेंटर पे कर सकते हैं, दूर दर गांव के दूर दराज क्षेत्रों में, जहां पे आज भी मेडिकल सुविधा वहां नहीं पहुंच पाती है, वहां अपनी सेवा दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से दो तरह की स्थितियां बनती हैं। अगर आप जो है सीएमओ के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो इससे फायदा आपको ये होता है कि आप सीएमओ की भी जानकारी होती है कि यहाँ पर कोई जो है प्राइमरी हेल्थ वर्कर है, जो इन अगर कोई आपातकाल की स्थिति आती है या कोई इस तरह की सिचुएशंस आते हैं या बीमारियों का दौर आता है, जैसे अभी कोविड में हुआ था, तो बहुत से सीएमएस ईडी के जितने भी लोग थे, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोगों ने कोविड 19 में काफी मदद किया और देश को मेडिकल सिस्टम के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। तो सीएमओ की भी इस जानकारी है कि एक जो हमारा हेल्थ वर्कर है, प्राथमिक स्वास्थ्य वाला, वो इस जगह पे है, इस गांव में है। तो दोनों के लिए काफी फायदेमंद होता है, आपके लिए भी फायदेमंद होता है और सीएमओ के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर कोई सेवा देनी होती है, कोई बात होती है, तो सीएमओ आपसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, किसी बात की जानकारी ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल जरूरी है और सीएमएस ईडी के बाद रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। और अगर कराते हैं तो ये स्थिति लीगल होती है। नहीं कराने के बाद अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन कराए प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप पर कार्रवाइयां भी होती हैं। और अगर आप जो है उसके अलावा अगर आप ड्रग्स जो दवाइयां हैं उनको स्टोर करते हैं, जिनकी भी एक सीमा है, आप हर दवा को नहीं रख सकते, हर दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते। तो एक लिस्ट है, उसी दवाइयों के साथ आप उपचार कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक शब्द आता है कि क्या डॉक्टर लिखने का राइट मिल जाता है क्या? तो सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद आपको डॉक्टर लिखने का राइट तो नहीं मिलता है ना? लेकिन अमूमन देखा गया है कि जो लोग काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो पब्लिक है उन्हें डॉक्टर शब्द के नाम से संबोधित करने लगती है धीरे धीरे धीरे। तो ये सरनेम उनका बन जाता है डॉक्टर, उसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन लीगल की अगर बात किया जाए, तो सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर नहीं लिख सकते। ऐसा रूल है, आप नहीं लिख सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि जितने लोग सीएमएस और ईडी का कोर्स करते हैं, अब उन्हें किस नाम से, एक पेशेंट जाएगा तो किस नाम से संबोधित करेगा, आप खुद बताइए। तो वहां पर सभी लोग वो पेशेंट जाते हैं, तो जिनकी वो सेवा देते हैं, तो अमूमन लोग डॉक्टर शब्द कर करके संबोधित करते हैं और बोलते हैं। तो पब्लिक कहती है और धीरे धीरे वही सिचुएशन आ जाता है और फिर डॉक्टर शब्द उनके नाम के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है। इस पे किसी को आपत्ति भी नहीं होती है और ना ही कोई ऑब्जेक्शन करता। ठीक है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अगर सीएमएस और ईडी का कोर्स आपको करना है, तो आपके लिए एसएसटी इंस्टीट्यूट बेहतर कॉलेज साबित होगा। यहाँ से आप जो है सही तरीके से कोर्स की ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करने के बाद आप जो है जो प्राइमरी हेल्थ सर्विस है, उसको आप देने के लिए एलिजिबल होंगे और अच्छे तरीके से, बगैर किसी दिक्कत के, डरे हुए और झोला छाप डॉक्टर भी आप नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से कोर्स किया और ट्रेनिंग किया। तो आप इस कोर्स को करने के बाद से आप अपना सेंटर चला सकते हैं, अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।